युहिब्बुहुम कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, व युहिब्बुना और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो इस पर बयान चल रहा था कि दीन से पीछे हटने का जो बुनियादी सबब है वो है अल्लाह की मोहब्बत में कमी। सिर्फ दलाइल से अल्लाह को मान लेना काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का होना जरूरी है। जब ये मोहब्बत मिलती है तो इंसान का ईमान महफूज हो जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटता। बल्कि अगर मोहब्बत किसी गलत चीज से भी हो जाए जिसका गलत होना दलाइल से साबित हो, फिर भी इंसान उसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो अब आप सोचिए कि जब गलत चीज की मोहब्बत इंसान को पीछे नहीं हटने देती, तो सही चीज की मोहब्बत कैसे पीछे हटने देगी उसको। लोगों को जो नाजायज इश्क हो जाता है, ये सही मोहब्बत है या गलत है? उनको पता भी होता है गलत है, इससे सेहत का नुकसान, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी घुल घुल के पागल हो रहे होते हैं। जैसे उस शायर ने कहा है ना कि हम फिराके यार में घुल घुल के, शेर जो असल था वो तो मुझे याद नहीं रहा, उसकी जो नकली बनाया वो याद रह गया। हम फिराके यार में घुल घुल के, कुछ असल चाहिए था कि दुबले हो गए, तो शायर ने उसको चेंज कर दिया कि आजकल के आशिक अल्लाह उसके रसूल के इश्क में दुबले होने के बजाय खा खा के मोटे हो रहे होते हैं। तो उसने यूं कर दिया, हम फिराके यार में। फिराके यार का मतलब यार की जुदाई, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के घुल घुल के हाथी हो गए हैं। इंसान जब घुलता है तो हाथी भी सिमट के हिरन बन जाता है, लेकिन हम अल्लाह की मोहब्बत में घुल घुल के, बोलो भाई, हाथी हो गए। कह रहे इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान और भोलू पहलवान अब आपको देख के शर्म महसूस कर रहे हैं। तो ये भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का एक स्टाइल है कि आप रसूल के इश्क में खाते ज्यादा हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो नबी की मोहब्बत का जो तरीका आपने इजाद किया, उसमें कसरत से रोजे और कसरत से तहज्जुद, कि रात को आप अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने आप को थकाएं, उससे भी इंसान दुबला हो जाता है ना। क्या हो गया भाई? अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को आपने थकाया। भाई पहले ही सही था यार, इसको क्या छेड़ दिया आपने। अल फलाहिया का क़यामत की बड़ी बड़ी अलामत में से एक अलामत ये है कि अल फलाहिया का स्पीकर सही हो जाएगा, अल फलाहिया का स्पीकर ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी अलामत में बहुत बड़ी बड़ी अलामतें हैं कि एक अलामत ये आई थी कि जनरल मुशर्रफ पे मुकदमा चलेगा, क़यामत की बड़ी अलामत। एक ये थी कि अल्ताफ भाई वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। एक अलामत ये भी बयान की जाती थी क़यामत की अलामत, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सियासत की तरफ चला जाएगा मामला, मुल्क में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि अल-फलाहिया का लाउड स्पीकर सही हो जाएगा। तो अभी भी सही नहीं है, जो मुझे आवाज में ना मुश्किल हो रही है, आवाज मजेदार नहीं है। हर आदमी छेड़ रहा है इसको, इसका कोई कुछ सिस्टम बनाएं, यहाँ कैमरा लगाएं, जो सेटिंग है ना उसको हर एक छेड़ता है। बस जो भी है ये छेड़ रहा है कोई लाजमी, ये प्री प्लान के बगैर नहीं हो सकता। मैंने बहुत इसमें अच्छा गुमान रखा कि नहीं यार नहीं होता, जिन्नात आके करते होंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई बंदा आके बाकायदा छेड़ता है इसको। दुश्मनी होगी किसी को हमसे, किसी से कर्ज लेके हम वापस नहीं कर रहे होंगे, कोई चाबी बनवाई है किसी ने दूसरी, मेरा ख्याल है। ये हकीकत बता रहा हूँ, आप इसको मजाक ना समझें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े बड़े माहिरीन को ले आए हम, उन्होंने एक सेटिंग होती है, फजर में वो सेटिंग आउट हुई होती है। फजर की तिलावत में मुझे मजा ही नहीं आता, वो माइक खराब हो चुका होता है, उसमें कभी गूंज रहा है, कभी आवाज कम है, और हर बयान में नए सिरे से सेटिंग करनी पड़ती है। तो कोई बंदा है जो छेड़ रहा है इसको, उसे चाबी बनवाई भी होगी, क्योंकि यहाँ 8-10 साल पहले किसी ने एक चाबी बनवाई भी थी, वो उसने लॉकर से पैसे निकाले, खैर पकड़ा गया फिर वो। तो ऐसे ही कोई बंदा होगा जो बनवाई भी है, कुछ गड़बड़ कर रहा है इसको। ये संजीदगी से इसको नोट करें। आप देखें कि जैसे भी जो सेटिंग है ना उसकी तस्वीर खींचें और देखें असर में वही सेटिंग है या नहीं है। कैमरे तो लगे हुए हैं ना, अगर वो आउट है तो हम कैमरे में फिर देखेंगे कि कौन घुसा है उसमें, तो बटन छेड़ा किसने है। ये जो जिन्नात है ना ये नहीं करते काम। आपको पता है मैंने एक दफा बयान में ये कहा था कि एक साहब कहने लगे हमारे घर में कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, लॉकर खुला हुआ होता है, ये होता है, बहुत देख लिया कोई। मैंने कहा अपने ही घर का कोई चोर है। वो कह रहे नहीं हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा ही है। तो मैंने कहा खुफिया कैमरा लगाओ, पता ना चले कि कैमरा लगाया है, तो या तो वो जिन आना छोड़ देगा या वो पकड़ा जाएगा। कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी कि घर में रात को रोजाना नल का खुला हुआ होता था, सुबह जब घर वाले उठते तो नल का से पानी बह रहा होता था। बहुत देख लिया भाई ये कौन है जो रात को नल का जाके खोलता है। आमिलों को फोन किया, उन्होंने कहा जिन्नात का केस है और ये है, और कुल हजारों रुपए उड़ा दिए उस चक्कर में। या तो मेरा बयान उन्होंने कहीं सुना कि खुफिया कैमरा लगाएं, या वैसे ही उनके जहन में आया कैमरा लगाया, तो उन्होंने मुझे वो कैमरे की वीडियो भेजी कि वो जिन पकड़ा गया। आमिलों ने सब ने ये कहा कि क्या है असरात हैं, क्योंकि इन बेचारों के पास, मैंने बताया था ना, एक हकीम को फोड़े की बीमारी का इलाज आता था, फुंसी का आता ही नहीं था।
یہ क्लिप बनाए आमिलों पे, बहुत दिन हो गए आमिलों पे बोला नहीं हूं मैं। तमाम आमिलों ने, चाहे वो देवबंदी थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, जितने भी रूहानी थे ना, सब ने यही कहा कि जिन्नात का केस है ये, सीधा सीधा। और पढ़ने को, और वो आते ना सूंघते यूं यूं करते हैं ऐसे टोपी ड्रामे, जैसे इनको कोई महसूस हो रहा है यहाँ पे आएंगे, कुछ असरात मसरात महसूस हो रहे हैं, इस तरह के ड्रामे चेहरे के एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से ये शो करते हैं कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने खुफिया कैमरा लगाया तो देखा कि रात को चूहा आया, उसने बड़े तमीज से नलका खोला, पानी भी पिया उसने, और टब में पानी जमा होके नहा भी रहा है कमबख्त, बड़े आराम से उसमें गुसल। चूहा बहुत ज़हीन जानवर है, उसको कहीं गर्मी लगती होगी, उसने अंदाजा लगा लिया। वो अब इतनी सेंस उसमें है नहीं कि भाई तो उसको बंद तो कर दे, खोलना आता है, उसको बंद करना नहीं आता। खूब नहा धो के निकल लिया वो। किसी का दिमाग भी नहीं जा सकता कि चूहा आके नलका खोलेगा, उसमें नहाएगा और फिर चलता हुआ जाएगा। अब वो तो शुक्र है चूहे के चलते हुए के निशानात नहीं थे, वरना आमिल बोलते कि जिन्नात चूहों की शक्ल में आ रहे हैं। हकीकत है, ये देखो पंजे, तो बहुत बड़ा कोई जिन्न है। तो घर में खुफिया चोरियां हो रही है ना, जिन विन पे ना डाला करें। खुफिया चोरी कोई बहुत होशियार चोर है, लोग कहते हैं समझ में ही नहीं आ रहा कोई कैसे चोरी कर सकता है। तो भाई होशियार चोर तो कहते ही इसको है कि जो इस तरह से चोरी करे कि समझ में ना आए। अगर समझ में आना शुरू हो जाए तो वो फिर चोरी थोड़ी करेगा, तो उसको पता है कि पकड़ा जाऊंगा भाई मैं, उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बात ये चल रही थी, क्या बात चल रही थी, जो असल बात थी ना, उससे मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, अगर मैं कह रहा था मोहब्बत एक ऐसी जबरदस्त चीज है, ऐसी जबरदस्त चीज है कि अगर किसी चीज के गलत होने पर दलील कायम हो जाए और आपको पता है कि ये 100% गलत है, लेकिन आपके दिल में उसकी एक दफा मोहब्बत पैदा हो जाए, तो गलत होने के बावजूद आप उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी चीज का दलाइल से बरहक होना साबित हो जाए, जैसे अल्लाह और उसके रसूल का और आपकी तालीमात का, इस्लाम की तालीमात तो बहुत पाकीज़ा हैं, हर एक की फितरत को अपील करती हैं। तो अगर किसी का, ये एक बात याद रखो, इस्लाम को शख्सियतों पे ना परखा करें, समझ रहे हैं ना, इस्लाम को थोड़ा सियासत से अलग रखें। इस्लाम में सियासत है, सियासत में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सियासत भी है मगर सियासत में इस्लाम ये नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से जो है ना वो उल्टी सीधी, वो जो मैंने एक इमरान खान की तकरीर पर हिमायत कर दी थी, उसमें बहुत सारे अपने कट गए। मैंने तकरीर की हिमायत की, उसमें भी शुरू में और आखिर में बड़ी तमहीद थी कि इसको आप कोई सियासी रुख न दें, ये कोई JUI की मुखालफत न समझें या मुस्लिम लीग की मुखालफत न समझें। एक मुल्क के वजीर आजम ने स्पीच की है, मेरे पास अब खतूत आ रहे हैं लोगों के, फोन तो मैं उठाता बहुत ही कम हूँ, खतूत आ रहे हैं कि आप हमारे दिल से उतर गए, मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन था और मैं अब आप मेरे दिल से उतर गए हैं, मुझे जवाब दें कि एक यहूदी को आप कैसे वो कर रहे हैं और एक फलाने को आप कैसे वो कर रहे हैं। तो मैं जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है जवाब दूंगा फिर उस पे एक नया खत आ जाएगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि आप में जवाब का तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आप ये चाहते हैं कि यानी इस बिना पर भाई आप इख्तलाफ करो ना, बोलो भाई मुफ्ती साहब आपने जो वजीर आजम की तारीफ की गलत की है, इसका दिल से उतरने से क्या ताल्लुक है, कोई शरई मसला थोड़ी मैंने बयान किया मिंबर पे बैठ गए। अब बोलो भाई जो आप दीन की बातें कर रहे हो माशाल्लाह वो तो बड़ी जबरदस्त है, तो उस मामले में हम आपके पहले भी फैन थे अब भी फैन है। सियासत के मामले में जो आपने ये बात की है वजीर आजम की तकरीर से, हम आपके मुत्तफिक नहीं है, खत्म हो गई बात। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई मेडिकल साइंस की बात करूं, मैं बताऊं शुगर की एक फला दवा है, मैंने डॉक्टर से सुना है बड़ी जबरदस्त है, आपने उससे बड़े डॉक्टर से सुना कि वो जबरदस्त नहीं है, तो मैं आपके दिल से उतरूंगा? बोलो ना भाई, दिल से उतरूंगा? आप बोलेंगे यार मेडिकल साइंस में इन्होंने एक बात कही है इनकी राय के मुताबिक, दूसरे डॉक्टर ने तो इसके खिलाफ कहा है, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, उसकी माने हमारे वाले डॉक्टर की मान लें, दिल विल से नहीं उतारेंगे आप। बोलेंगे इन चीजों से आदमी ना दिल से उतरता है ना दिल पे चढ़ता है। मैं जब तालिब इल्म था तो हमारे एक उस्ताज ने एक नसीहत की हमें, वो उस वक्त नसीहत समझ में नहीं आई, अब आती है समझ में। उन्होंने कहा देखो अवाम की अकीदत से कभी मुतासिर नहीं होना, सही है ना, जो अवाम आपसे कहना हजरत हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह आपके चप्पल भी उठा रहे हैं, इससे कभी मुतासिर नहीं होना, धोखे में नहीं आना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने फरमाया 2 मिनट में इनकी अकीदत तेल हो जाती है, समझ रहे हैं ना, जरा सी कोई बात दाएं बाएं हुई जो इनके मिजाज के खिलाफ हुई, वो सारी अकीदत खत्म, गालियां देने पे आ जाएंगे, हौसला नहीं है। मौलाना तारी जमील साहब के साथ क्या किया है, उन्होंने अगर इमरान खान की तारीफ कर दी, आप कह दो गलत तारीफ है, खत्म। सारी जिंदगी की उनकी मेहनत, हजारों गुनाहगारों को उनके हाथों अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। क्या अल्लाह ने, अब तो वो उम्र ज्यादा हो गई, उस तरह से वो बोल नहीं सकते, उम्र ज्यादा हो गई है और बीमारियां ने घेरा हुआ है उनको, तो उनकी आप तकरीरें सुने जवानी की, क्या दिलों, सख्त दिलों को उन्होंने, सख्त दिलों को नरम किया है, कैसे बड़े बड़े गुनाहगारों को उनकी वजह से तौबा की तौफीक मिली है। सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ, एक वजीर आजम की जात पर उन्होंने थोड़ी सी बात कर ली कि अच्छा आदमी है, तो वो सारी मेहनत और वो अकीदत एकदम
हवा हो गई। हमने तो उसकी जात की तारीफ भी नहीं की है, हमने तो ये कहा ही नहीं कि अच्छा है या बुरा है, हमने तो ये कह दिया तकरीर अच्छी है। उस पे खुतूत आ रहे हैं, आप हमारे दिल से उतर गए। मैं कोई कह रहा है मैं 8 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं 15 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं जनाब आपको मैं तो सारी सारी रात आपके बयान बैठ के सुना करता था, सोता नहीं था, लेकिन आप मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गए हैं। भाई इतना तो फिर आज इस बात पे नहीं, कल किसी और बात पे उतर जाएगा, उतर जाओगे आप ट्रैक से। इतना छोटा ज़र्फ अगर रखोगे तो दुनिया में किसी से भी फायदा नहीं उठाओगे। इसलिए कि आज आप दिल से अकीदत कर रहे हो ना, और अकीदत में गुलूव की वजह से हमारे आपके दिल से हम उतर रहे हैं, कल उनसे कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके दिल से उतर जाएंगे। ऐसे आदमी के दिल में कभी कोई पनप सकता ही नहीं है। ज़र्फ बड़ा रखें, ये बोल लिया करें भाई गलती हो गई मुफ्ती साहब से। आपका ख्याल अगर है कि हमने गलत कहा भाई मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, आपके ख्याल में वो तो अल्लाह ही जानते अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं भाई मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, ये वाली बात मुफ्ती साहब की मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, खत्म। इसमें कौन सा मसला है भाई, इतना बढ़ाते हैं यार इन छोटी छोटी बातों को। आप बोलो हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अच्छे, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया, बड़ा तकवा, बड़ी लिल्लाहियत, ये जो उन्होंने इमरान खान की तारीफ की, आप जो उनसे इख्तलाफ करते हैं बोले भाई इस मामले में मैं उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, बाकी उनका काम अल्लाह ने अकीदत मोहब्बत है उनसे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, ये वाली। और कभी मुलाकात हुई तो मैं उनसे कह दूंगा कि हजरत ये आपने अच्छा नहीं किया, बस खत्म। जिनकी राय में उन्होंने अच्छा नहीं किया और जिनकी राय में अच्छा किया वो कहेंगे बहुत अच्छे, की पिटा। तो इतना छोटा ज़र्फ, इतना छोटा ज़र्फ, और जिसका ये ज़र्फ होता है वो किसी भी जगह नहीं पनपता। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खवातीन से खिताब किया कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा होंगी। खवातीन ने पूछा क्यों? इस हदीस में तो है औरतें ज्यादा होंगी, दूसरी हदीस में आता है जन्नत में भी औरतें ज्यादा होंगी, एक और हदीस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खवातीन डर जाती हैं कि हम यहाँ भी वहाँ भी, अगर कोई क्या मजाक है। वजह उसकी है कि खवातीन की आबादी ही ज्यादा होगी, तो जाहिर है इधर भी ज्यादा तो उधर भी ज्यादा। तो पूछा गया भाई वजह क्या है? आपने फरमाया तकफुरनल आशीर, शौहर की नाफरमानी करती हो, नाशुक्री, नाफरमानी नहीं कुफर कहते हैं नाशुक्री को। कैसे नाशुक्री? फरमाया सारी जिंदगी खिलाता है पिलाता है। आज कोई मर्द बीवी को छोड़ दे, बेचारी का क्या पुरसाने हाल होता है हमारे माशरे में। घर उसको लेके देता है, गैस बिजली का बिल, छत मुहैया की, उसको तहफ्फुज दिया, उसकी औलाद का हमेशा के लिए मुहाफिज बना, इतने बड़े बड़े इनामात एहसानात। और नबी ने फरमाया किसी दिन थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, उसकी तनख्वाह कम हो गई बेचारे की, अब गोश्त नहीं ला पा रहा, तोरियों पे गुजारा करवा रहा है, नाश्ते में अंडे का इंतजाम नहीं कर सका, आज बेगम बगैर नाश्ते के रह लो, आज नाश्ता नहीं करते, ठीक है ना, थोड़ी तनख्वाह मेरी, हालात टफ चल रहे हैं, या नाश्ता करो मगर अंडा ना मंगवाओ, पराठा डबो के, मुफ्ती साहब ने कहा डबो के खाने का अपना ही मजा है, तो आज हम पराठा चाय में डबो के खा लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कुछ हो जाए ना तो क्या औरत ताना कैसा देती है, मा राअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने कभी भी आपसे खैर, सब औरतें नहीं लेकिन बहुत सी औरतें ये काम करती हैं कि मैंने आपसे कभी खैर नहीं देखी, मैं इस घर में आई हूँ मुझे मिला क्या है। कितना बड़ा जिंदगी भर के हमारे मुस्लिम मुआशरे में तो मर्द तो बहुत ज्यादा तहफ्फुज देता है। कैसे बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि अच्छा आदमी मिल जाए, और फिर तलाक से डरती भी हैं, कहती है तलाक देके मुझ पे जुल्म कर दिया, मुझे ये कर दिया, तलाक देके क्या किया, उसने अपने आप से जुदा कर दिया ना, तो अब रो क्यों रही हो? इसका मतलब वो ना देता तो तुम पर एहसान था उसका कि उसने तुम्हें ठिकाना दिया हुआ है, और देना गलत समझा जाता है मुआशरे में, इसलिए कि वो जो तमाम तहफ्फुजात उसने दिए हुए थे वो तुमसे छीन लिए, तो नुकसान औरत का होता है कि नहीं होता? तो कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन नबी ने फरमाया कि तकफुरनल अशीर, जो अशीर है ना हमेशा साथ रहता है, तो उसकी नाशुक्री करती हो। तो भाई इससे साफ पता चलता है कि जब किसी की खिदमात ज्यादा हो, बाप और माँ का भी यही हुक्म है, अब्बा को बर्दाश्त करने का हुक्म है कि नहीं है? आपके वालिद साहब अगर आप JUI में और अब्बा PTI की तारीफें शुरू कर दें इमरान खान की, अब्बा को बोलोगे अब्बा आप मेरे दिल से उतर गए, बोलोगे? बोलो ना भाई, आप JUI के हो, आप धरने में शिरकत के लिए जा रहे हो और अब्बा ने कहा इमरान खान जिंदाबाद, आप बोलोगे यार अब्बा ऐसी बातें नहीं करो यार, बस यही बोलोगे ना, अब्बा ये नहीं करो यार, मैं धरने में जा रहा हूँ, आप कह रहे इमरान खान जिंदाबाद। आप अब्बा को लिख के दोगे अब्बा आप मेरे दिल से उतर गए, अब्बा बोलेगा दफा हो यहाँ से, तू मैं तेरे दिल से उतर गया, तू मेरा बाप है जो मेरे ताने दे रहे दिल से उतर गया, तेरी औकात की है? बाप यही कहेगा ना, मैंने जना है तुझे, सारी जिंदगी मैंने खिलाया पिलाया, तो माँ को भी कोई ताना नहीं दे सकता। हमें याद है जब ज़ियाउल हक का दौर था, हम बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त, तो ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम करवाया था कि इस्लाम चाहते हो तो हाँ, इस्लाम नहीं चाहते तो ना। बहुत होशियार आदमी था ज़ियाउल हक भी, उसने रेफरेंडम करवाया था कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो मजीद 5 साल के लिए मुझे वोट दे दें। तो हमारे खानदान में एक बूढ़ी खातून है, अब तो बूढ़ी हो गई, उस वक्त तो इतनी बूढ़ी नहीं थी, वो हमारी महरम रिश्ता है उनसे,
वो ना पे ठप्पा लगा के आ गए। और हमने कहा भाई क्या इस्लाम नहीं चाहिए? उन्होंने कहा इस्लाम चाहिए, ज़ियाउल हक नहीं चाहिए हमें। उन्होंने कहा इस्लाम चाहिए हमें, ज़ियाउल हक नहीं चाहिए। उनको नहीं पसंद होगा ज़ियाउल हक। तो बाकी अक्सर लोग हाँ पे जाके ठप्पा लगा रहे थे, तो हमें उनकी बात पे हंसी आई। हम जो थे ज़ियाउल हक की तरफ थे, हम समझते थे कि भाई ये दीनदार आदमी है, तहज्जुद गुजार आदमी है, ये इस्लाम को, और उसने बहुत हद तक किया भी हमारी राय के मुताबिक काम। वफाकी शरई अदालत बनाई, मुफ्ती तकी साहब को उसका जज बनाया, हुदूद ऑर्डिनेंस सारे ज़ियाउल हक के ही बनाए हुए हैं। उसके दौर में जो जितनी टीवी एंकर्स थी सबके सर पे दुपट्टा होता था। बहुत सारे काम उसने किए और बहुत सारे कर सकता था, मगर लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन इसमें भी राय का इख्तलाफ हो सकता है, कोई कहता है अमरीकी एजेंट था, कोई कहता है क्या हुआ। ऐसा ना हो जो थोड़े बहुत जिनके दिलों से मैं नहीं उतरा, अब उनके दिलों से भी उतर जाऊं कि आप तो ज़ियाउल हक की हिमायत कर रहे हो। तो 2 मिनट लगते हैं दिल से उतरने में। तो वो ना पे लगा के आ गई। अब वो हमारे खानदान की बड़ी खवातीन, हम उनसे ये कहते हैं आप हमारे दिल से हमेशा के लिए उतर गई। तो भाई रिश्ते हैं ठीक है ना का, और हमने बज़ाहिर तो ये कुफ्र है ना कि इस्लाम नहीं चाहिए, वो कहती है इस्लाम चाहिए। ये ज़ियाउल हक ने इस्लाम का उनके खराए के मुताबिक लेवल लगाया हुआ है कि अब इस्लाम तो हर आदमी कहेगा ना हाँ, तो हाँ का मतलब ये कि अगले 5 साल के लिए मैं दोबारा आ रहा हूँ। तो भाई हमारे अपने रिश्तेदारों में हम जब बैठते हैं, कोई जेयूआई की हिमायत कर रहा होता है, कोई पीटीआई की हिमायत कर रहा होता है। अब जो खानदान के बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे तमीज से, एहतराम से थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। भाई ठीक है आपकी राय है, बड़े बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही रहेंगे। अब ये थोड़ी कि वो पीटीआई में चला गया तो वो हमारे दिल से उतर गया, वो जेयू। भाई बड़े खानदान के रिश्ता है, दोस्त अहबाब में भी ऐसे ही होता है। हम जब बैठते हैं हमारे दोस्तों में, हमारे शागिर्दों में, मेरे शागिर्दों में कोई जेयूआई का है, कोई पीटीआई का है, वो बैठे हुए होते हैं। अब वो क्या आप हमारे दिल से उतर गए? मैं कहूंगा भाई दिल से उतर गए तो मैं तो सबक नहीं पढ़ाऊंगा। जब तुम्हारा उस्ताद से तुम्हें अकीदत मोहब्बत ही खत्म हो गई तो मैं तुम्हें तफसीर क्यों पढ़ाऊं? मैं क्यों पढ़ाऊं भाई तुम्हें तफसीर? इतना बड़ा ताना तुमने दे दिया कि आप अब यानी आप हमें समझ में ही नहीं आ रहे ना, तो जब फिर उससे पढ़ो जो तुम्हें समझ में आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा उससे क्यों पढ़ रहे हो? तो छोटा दिल ना रखो मेरे भाई, ज़र्फ को क्या करो, दूसरे की राय सुनने का तहम्मुल पैदा करें, राय सुनने का तहम्मुल पैदा करें। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ मिंबर पे बैठ के, बहुत कुछ दलाइल के ताने बाने मिला सकता हूँ, आप भी मिलाएं, लेकिन हम तो एक उसूली और ज़ाब्ते की बात करके आगे निकल जाते हैं कि उसूल और ज़ाब्ते में भाई ये हम ये कह रहे हैं कि ये काम अच्छा किया, फला अगर करेगा तो हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, फला आदमी का फला काम अच्छा है, और वो कुरान और सुन्नत नहीं बन जाता, वो हमारी राय होती है। तो अगर कोई आलिम पीटीआई में चला जाता है, मैं कहता हूँ कोई आलिम दीन अगर पीटीआई में चले भी जाए, देखो एक जमाना था, सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वो दीन की जब तक मैं मिसाल नहीं दूंगा तो जो मैं शरीयत ही का कायदा बताना चाह रहा हूँ समझ में नहीं आया। एक जमाना था कि एमक्यूएम बड़े उरूज पर थी, एक आलिम थे, उनका एमक्यूएम में एक असेंबली के मेंबर थे, उनसे बड़ी गहरी दोस्ती, वो उनसे बड़े जाके बड़ी अच्छी तरह से मिला करते थे और बड़ी गहरी दोस्ती। किसी ने एतराज किया कि हुक्मरानों से ताल्लुक है भाई, कि जब भी असेंबली का मेंबर आएगा और ये जनाब इससे बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, इसको चाय भी पिलाएंगे, ये तो चापलूसी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो चापलूसी, हुक्मरानों की चापलूसी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखो, एक जब कोई भी हुकूमत में है तो उसके खिलाफ चलोगे तो आप अपने काम नहीं निकलवा सकते, और अगर आप उससे दोस्ती लगा के बहुत सारे दीनी काम करवा सकते हैं उससे, तो ये चापलूसी नहीं है, ये शरीयत में ऐन मतलूब है। चापलूसी हुक्मरानों की वो हराम है जो अपनी जात के लिए हो, कौम के लिए है, मुल्क मिल्लत के लिए, तो ये चापलूसी नहीं है, ये तो अखलाक है। और शरीयत ने हमें हुक्मरानों के एहतराम का हुक्म दिया है, उनको जलील करने का हुक्म नहीं दिया। इसलिए कि कौमी इत्तिहाद जो है ना, इत्तिहाद वो जब ही होता है कि जब सब एक अमीर पर मुत्तफिक हो, तब मुल्क पावरफुल बनता है, तब उस वक्त ताकतवर बनता है मुल्क। आप दर्जनों सियासी इख्तलाफ करें, तो अगर कोई किसी असेंबली के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हजरत मौलाना तारीम साहब जाके बैठे हुए हैं किसी हाकिम के पास, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, नीचे झूठी हदीसें और असलाफ के वाकयात के जो हुक्मरानों से मिलता है वो यूं है तो वो यूं है तो फलाना है। भाई जो अपनी जात के लिए मिले, अपनी जात को प्रमोट करने के लिए, और जिसके पीछे मकसद हो, जिसके पीछे एक कौम की खिदमत हो, तो उसके लिए बिल्कुल जायज है। और यही काम जब आप करते हैं तो वो हलाल होता है, दूसरा करे तो वो क्या हो गया, वो नाजायज हो गया। कोई उसूल ही नहीं है, कोई ज़ाब्ता ही नहीं है किसी भी चीज का। तो खुलासा ये निकला कि थोड़ा सा ज़र्फ को बड़ा रखें, इख्तिलाफ राय का तहम्मुल करें कि उसकी ये राय है, हमारी देखो, ये हमारे अकाबिर में इससे भी बड़े बड़े इख्तिलाफात हुए हैं। फला को वजीर आजम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, फला हकदार है या नहीं, ये कम दर्जे का इख्तिलाफ है। कंट्री बनना चाहिए नया या नहीं बनना चाहिए, ये ज्यादा बड़ा इख्तिलाफ है। क्या ख्याल है? जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो रहे थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम, बोलो भाई, नहीं होना चाहिए। उनकी राय थी, उनके पास अपने दलाइल थे कि ज्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, यहाँ थोड़े हैं, तो एक पूरी उनके पास एक दलाइल थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि बनना चाहिए मुल्क। ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ था कि नहीं था? भाई कंट्री वजूद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये छोटा इख्तिलाफ
नहीं था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो कहते थे मुल्क नहीं टूटना चाहिए, इस पे वो जलसे कर रहे थे, धरने दे रहे थे, बड़ी तहरीक चलाई थी उन्होंने, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि हिंदुस्तान को नहीं टूटना चाहिए। लेकिन मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कायदे आजम से बाकायदा मुलाकातें कर रहे थे। मौलाना जफर अहमद उस्मानवी थानवी कायदे आजम से मुलाकातें कर रहे थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि अलग मुल्क बनाना है वरना हम हिंदुस्तान में पिस जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे का इस कदर एहतराम करते थे, इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद, कि आज तक इनके शागिर्दों में आपको चपकलस नजर नहीं आई। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला हजरत थानवी के सिलसिले के हैं और उनके नजरिए से मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन हजरत ने हदीस पढ़ी मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, समझ रहे हो, उस दौर में जब ये इख्तलाफ उरूज पर था। बुखारी पढ़ी है किससे? मौलाना हुसैन मदनी से। इतने शदीद इख्तलाफ के बावजूद हमारे हजरत फरमाते हैं मुझे मौलाना हुसैन अहमद मदनी से इतनी अकीदत थी कि मैं दर्स में उनके करीब आके बैठा करता था और जहां मौका मिलता उनके पांव के तलवों पे अपना हाथ लगाता। एक इश्क की हद तक मोहब्बत थी ना, इतनी मोहब्बत। कितना बड़ा इख्तलाफ, इसलिए कि उन्होंने इस इख्तलाफ को आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया, आपस की नफरतों का जरिया नहीं बनाया। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ताला को किसी ने फरमाया कि अबुल कलाम आजाद जो हैं वो पाकिस्तान बनने के कायल नहीं है, वो आपसे बहस करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आपसे बहस करना चाहते हैं। तो किसने बताया? हजरत अबुल कलाम आना चाहता है। हजरत ने मिज़ा में फरमाया आने दो, यहाँ जद्दुल कलाम बैठा हुआ है। यानी अब कहते हैं बाप को और जद कहते हैं दादा को। अगर कलाम का बाप है तो हम कलाम के दादा हैं। इनकी आपस में बहस भी हुई और मुबाहिसे भी हुए, बड़ी मोहब्बत से, बड़े सलीके से। उसके बावजूद अपनी राय पर कायम। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला को किसी ने बताया कि आप तो सिरे से सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते, मुल्क की हालात कहाँ जा। तीसरा ग्रुप एक ये था जो दोनों तरफ कहीं भी नहीं था, वो कहता था हम सियासत में। भाई मौलाना थानवी रहमतुल्लाह की, मौलाना अशरफ अली थानवी की राय ये थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए और सियासत में वो पढ़े। उन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा, कायदे आजम से मुलाकातें हुई, कायदे आजम को दीन के करीब लाने में बहुत बड़ा किरदार है। यहां तक के कायदे आजम पैंट शर्ट पहना करते थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की मेहनत से उन्होंने वो शेरवानी पर आ गए। उन्होंने कहा ये लिबास जो है ना हमारे मुल्क में मॉडर्न लोगों का समझा जाता है, लोग इससे आपको इस्लामी लीडर नहीं समझेंगे, तो आप अपना लिबास चेंज करें। कायदे आजम इसमें भी एग्री हो गए। और हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी कायदे आजम की बहुत, वो कहते थे इसके गेटअप पे ना जाओ, वो कहते थे कायदे आजम इनके गेटअप पे ना जाओ, ये आदमी अंदर से मुसलमान है। और मुल्क लेने के लिए जो पेचीदगियां हैं और उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको ये हमसे ज्यादा समझते हैं। इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, वो ये ज्यादा अच्छा समझते हैं। अब इसमें कौन सही था कौन गलत था ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत की है। लोगों ने कहा आप तो मुखालफत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मस्जिद बनने से पहले इख्तलाफ हो सकता है कि मस्जिद बने या ना बने, बन गई तो उसका एहतराम लाजिम है। कैसी जबरदस्त सोच थी, अड़े नहीं रहेंगे, नहीं बस नहीं गलत हुआ अब मैं इसकी वाट लगाऊंगा। उन्होंने कहा भाई ये तो उस वक्त इख्तलाफ था, अब जब बन ही गया है तो अब मुसलमानों का एक मुल्क बन गया, अब इसको ताकतवर होना चाहिए, इसमें कानून साजी होनी चाहिए और इसको अब सपोर्ट करना चाहिए। तो बड़ा एक दिलचस्प वाकया मेरे ज़हन में आया था। मैं अर्ज कर रहा था कि कायदे आजम को फुल सपोर्ट मिल रही थी कहां से? मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ताला की तरफ से। और उधर मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो सियासत में वो उनके जुलूस निकल रहे थे और वो तकरीरों में कहते थे मुसलमानों ये दिल्ली की जामे मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये बाबरी मस्जिद छोड़कर कहां जा रहे हो, ये तो तुम्हारे 1000 साल तुमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ये तो तुम्हारा है। इस दूसरे फरीक की राय ये थी कि हमारा था, अब अगर हम अलग मुल्क नहीं मिला तो इससे भी जाएंगे हम, क्योंकि गोरा अंग्रेज सारे फायदे हिंदू को देके जा रहा था, वो हिंदू के हवाले करके जा रहा था। दोनों की राय थी, दोनों के दलाइल थे, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है, उसकी सुनते लगता वो सही कह रहा है। और एक तीसरा ग्रुप था शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला का, वो सारा दिन इल्म हदीस में किताबों में लगे हुए थे, वो सियासत में दिलचस्पी, वो किसी धरने में शरीक ही नहीं होते थे। अब ये चाहते ना 3 धड़े बड़े आराम से बन सकते थे उलमा के। एक धड़ा बन जाता पाकिस्तान बनना चाहिए, एक धड़ा पाकिस्तान मुखालिफ, और एक ये कि ये दोनों जो है ना फितना परस्त हैं, हमें तो अल्लाह उसके रसूल के बस दीन में लगना चाहिए। ये तीनों अपने मुरीदों को तैयार करते और बोलते कि तुम उसकी मजलिस में नहीं जाना, उस दरस हदीस ना सुनना मौलाना ज़करिया मौलाना हुसैन मदनी का। और मौलाना हुसैन मदनी दर्स भी कहाँ दिया करते थे? मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर के सामने बैठ के पूरी दुनिया से लोग आके उनका बुखारी का दर्स सुना करते थे। ये इतना यानी इल्म हदीस पे उबूर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर पे दर्स दिया करते थे, बैठ कई साल दर्स दिया उन्होंने। तो अब ये तीनों हजरात अगर अपनी नीचे अवाम की तरबियत यूं करते, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कहते ना थानवियों के पास जाओ
हैं? इनके पास जब जाके देखो कि नहीं पाकिस्तान बनेगा, बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा। ना मदनियों के पास जाने की जरूरत है, तुम उलमा हो, तुम्हारा काम क्या है? हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, फिक़ह पढ़ो, ये तुम्हारा काम है। करीब भी इनके फटकने की इजाजत नहीं है। क्या ख्याल है भाई? और मदनी ग्रुप कहता है कि ये मुसलमानों को मरवा रहे हैं, ये अलग मुल्क बना के ये सारा हिंदुओं के हवाले करके मरवा रहे हैं। उनके ये वर्डिंग नहीं थी, उनका ये था मेरी राय ये दूसरों पे तोहमतें नहीं लगाई उन्होंने। तोहमतें, अगर तोहमतें लगाना शुरू कर देते ना कि इनकी नीयत ही गलत है, मामला फिर खराब होता है। मामला जब खराब होता है जब आप दूसरे की नीयत पे डाका डालना शुरू कर दें, ये बंदा ही गलत है, ये इनकी नीयत। भाई नीयत कैसे? कोई कुरान में थोड़ी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये तो राय है ना, तो दो राय बन सकती है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी नीयतें ठीक नहीं है, ये तुम्हें मरवाना चाहते हैं, ये है ही गलत लोग, ये तो पहले ही सूफी टाइप के लोग हैं, खानकाएं चलाने वाले लोग हैं, तो तुम्हें मरवा देंगे। तो किसी ने तभी तीनों फरीकों में आपस में आज तक मोहब्बत कायम। तो शेखुल हदीस से किसी ने कहा कि आप तो दिलसों में जाते नहीं, धरनों में जाते नहीं, और आप वो अपने शागिर्दों को भी मना करते थे कि मत जाओ वरना इल्म के नहीं रहोगे। किसी ने कहा मौलाना हुसैन मदनी तो करते हैं, तो उन्होंने कहा मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसा हौसला हम में नहीं है, वो सियासत में पूरी तरह उतर के भी इल्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा इतनी किताबें वो रोजाना पढ़ा रहे हैं, इतने तहकीकी काम उनके हो रहे हैं, और जलसों में शिरकत भी, धरनों में शिरकत भी, ये हौसला अल्लाह ने हर एक को नहीं दिया। अजीब, देखो कैसा। तो अपने शागिर्दों का ये जहन बनाया जिसकी वजह से आज भी उनके शागिर्दों में आपस में मोहब्बत है। हमारे हजरत तो उन्हीं के शागिर्दों में से थे ना। तो मौलाना हुसैन मदनी रहीमहुल्लाह से भी मोहब्बत करते थे, और हजरत हकीम उल-उम्मा के सिलसिले के तो यानी इनको खिलाफत मिली हुई थी। तो अब जो सिस्टम चल रहा है, अब इतने बड़े इख्तलाफ नहीं, अब उससे छोटी नोई। इमरान खान की तारीफ कर दी थी मौलाना तारिक जमील साहब ने, तो अब वो 3 तोए में शरारत है, ऐसे भी कुछ मैसेज आ रहे हैं कि तोए जिस नाम में भी होगा उसमें क्या है। मुझे मैसेज आया कि जिस मौलवी के नाम में तोए होगा वो शरारती होगा। एक तारिक जमील, एक तारिक मसूद, एक ताहिर अशरफी, उन्होंने एयरपोर्ट पे आके इस्तेमाल कर लिया था ना। तोए नहीं होना चाहिए नाम में। मैंने कहा फिर जोए से नाम रखा करो। तो भाई ये गाड़ी है KJJ 5640, गलत पार्किंग कर दी, इसको सही कर लें 5640। तो भाई इतना बड़ा इख्तलाफ हुआ, आपस में नफरतें नहीं फैली, अब बहुत छोटे छोटे इख्तलाफ हो रहे हैं, और इतना ज्यादा। देखो मैं एक बात कहता हूँ, अपने सियासी लीडर से अकीदत मोहब्बत जरूर करो, आपको जो समझ में आता है। अगर आपको धरना समझ में आ रहा है आप धरने में जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप नहीं जाओ। लेकिन इन सियासी कायदीन के चक्कर में आपस में एक दूसरे को दिल से मत उतारो। कोई भरोसा नहीं है कल ये लीडर आपस में बैठ के चाय पी रहे हो और हम आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को दूर कर चुके हों। माजी में क्या ऐसा हुआ नहीं है? ये सियासी लीडर कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं एक दूसरे पे। मैंने खुद जलसों में तकरीरें सुनी है, वो काफिर, वो यहूदी, वो फलाना, थोड़े दिन में उसी के साथ गले मिल रहे हैं, फूल पहनाए जा रहे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं, उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो होता है, हर लीडर के साथ होता है, हर लीडर, और हो रहा है, अब तो माजी से देखते आ रहे हैं। तो मैं तलबा से कहता हूँ JUI और PTI के चक्कर में आपस में नफरतें पैदा मत करो, तुम क्लास फैलो। ये दौर जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। 8-8 साल इकट्ठे पढ़ते हैं, इतने आपस में मोहब्बतें होती हैं, और JUI और PTI के चक्कर में गालियां। मैं उनसे कहता हूं कल कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में कि दोनों लीडर बैठे हुए वसी कौम के वसीतर मफाद में चाय पी रहे हूं। फिर जब आप बोलोगे यार आपने हमें तो बर्बा दिया, उसको बोल दिया था यहूदी का बच्चा है वो, और आपने उनको बोल दिया था वो चोर है, वो डीजल चोरी करता है, वो ये करता है, वो करता है, अब आप इत्तेहाद कर रहे हैं, तो कहेंगे कौम के वसीतर मफाद में, कौम के वसीतर मफाद में हमें ये बिलाखिर हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। कितने लोग हैं, मैंने जब बयान किया था एक कहीं वो छोटा सा वो, तो 5000 सब्सक्राइबर एक दिन में मेरे चैनल से भाग गए, ठीक है ना, 5000। वो मैंने वो तंजानिया में था, मैंने थोड़ा सा एक बयान कर दिया था कि वो पता नहीं वो PTI के बारे में कि ये इमरान खान ने ये वाला काम अच्छा कर दिया, बस इतना कह दिया था। 5000 एकदम से शॉर्ट मार्केट्स, ये वो सारे थे जिनके दिल से हम उसी वक्त उतर गए। तो यार इतना छोटा दिल रखोगे, इतनी अकीदत मोहब्बत नहीं करो अपने लीडरों से, इतने अच्छे नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, कोई भी इनमें इतना अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी हो, बहुत अच्छा कोई भी नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है। जितने ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं उतने बुरे ये दोनों नहीं है, ये बता दूं मैं। ना इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, ना मौलाना फजलुर रहमान इतने बुरे हैं जितना उनको कहा जा रहा है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है जितना आप अकीदत मोहब्बत में घुसे चले जा रहे हो। थोड़ा सा वापसी का ऑप्शन रखो। बाकी वजीर आजम ने जो अच्छा काम किया हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, करते रहे, आइंदा भी करेंगे। कल आप वजीर आजम बन गए, आप अगर कोई खानदानी काम, हम तो नवाज शरीफ को अप्रिशिएट किया था जब उसके दौर में एटमी धमाका हुआ था, भाई काम अच्छा हो गया था, खानदानी मुल्क एटमी पावर बन गया, और क्या चाहिए भाई आपको, जबरदस्त काम हो गया था। तो उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि ये क्या बात है, आप ऐसे आदमी को अप्रिशिएट कर रहे हो जो इतने डॉलर खा गया। भाई हमने डॉलर खाने पर थोड़ी अप्रिशिएट किया है, माशाल्लाह एटमी धमाका करके काम क्या किया है, खानदानी काम किया है। तो
کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں, پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. خود انصاف کا سہارا لے کے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہودی کے حق میں, کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا, اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بار ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات یہودی ہو کے بھی برحق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کے ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے, اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں گھس گھس کے فیصلہ کرنا, یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت, میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لوگوں کو چرس سے, ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے, اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں, صحتیں برباد کر دیتے ہیں. تو آپ سوچو میرے بھائی, جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو, دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو, تو اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو صوفیہ کرام ہے نا, جن کو آج کل بلا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے, یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں. انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں, اور اس کی بیس پر یہ صبح و شام کلپ بنا بنا کے صوفیہ کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے, میں ان سے بیعت تھا, بزرگ تھے. وہ خلیفہ تھے مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ تھے مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو, تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے, تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا, یعلمہم الکتاب, ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی, نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے, پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے, نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے, یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں, ٹریننگ. صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے, تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی, صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا, وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کے لیے رجال چاہیے نا, رجل چاہیے, نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے, نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں, جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا. تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں, فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی, فلاں کے پاس اتنے سال رہے, ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے, روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا, وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے. اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے ہیں حدیثوں کی, وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں امام بخاری, وہ کہتے ہیں امام ترمذی, 8 سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا, جبکہ یہ صحیح حدیث کے, بولو بھائی, خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ, کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا, حدیث کس سے پڑھی, حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا, تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ, وہ سلسلہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाऊंगा। तज़किया, कुरान ने कहा वयुज़क्कीहिम, नबी इनका तज़किया भी करेंगे। तज़किया का मतलब ऐसी तरबियत करना कि जाहिर बातिन पाक साफ हो जाए, इंसान बन जाए इंसान। ये तज़किया मेरा हुआ कि नहीं हुआ ये तो मैं नहीं दावा करता, लेकिन तज़किया की कोशिश हमने किन बुजुर्गों से की, उन बुजुर्गों का सिलसिला, फिर उनके बुजुर्ग कौन थे, उनके कौन थे, ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा सकता हूं। तो हम इन गुमराह लोगों से ये कहते हैं कि आप एकदम जो उठ के आ गए 15वीं सदी में और आप कुरान और हदीस के नाम पे आप कहते हैं फला बाबा भी ऐसा, वो फला भी ऐसा, वो फला भी ऐसा। फिर हम कहते हैं सही सच्ची मुच्ची के बाबे कौन है वो तो बता दो ना। वो कहते हैं सच्ची मुच्ची के इमाम बुखारी हैं। इसका मतलब इमाम बुखारी के बाद या तो पैदा नहीं हुए या आप उनका नाम बताने से शर्मा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जिन बुजुर्गों का आप नाम लोगे ना उनमें आपके बाप दादा नहीं आ रहे होंगे, हनफी आ रहे होंगे या शाफी आ रहे होंगे, सही है ना। हिंदुस्तान में जितने भी आएंगे सारे बुजुर्ग आगे जाके सब हनफी हो जाएंगे। और आपको लफ्ज़ हनफियत से क्या है चिड़े, आप सारा दिन उन्हीं के खिलाफ बोलते रहते हो, तो आप उनको अपने खाते में कैसे डालोगे आप। या कोई ऐसा आ रहा होगा जिसके नजरियात से आपके नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो ये खूब याद रखें कि इंसान रिसर्च के काबिल या तहकीक के काबिल या हिदायत में जिसको फॉलो किया जाए उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि वो ये बताए कि मैंने इल्म किससे हासिल किया, और फिर जिससे हासिल किया उसका बरहक होना किस लिए साबित करेगा, उसने किससे, उसका बाबा कौन था, उसका बाबा कौन था। ये बाबों के बगैर आप उस फहरिस्त में हदीस की रोशनी में आ ही नहीं सकते जिनको हिदायत याफ्ता कहा गया है। नहीं यार ये बात तो ये जो कहते हैं ना मैं बाबी नहीं हूं, ये खुद अपनी गुमराही पे मोहर लगा रहे होते हैं। हाँ, बाबों की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाबाज, गुमराह और अहले हक। तो आपने हमारे वालों को तो सबको गुमराह करार दे दिया, तो आप अहले हक दिखाएं, हम उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो ना। जैसे हम गैर मुस्लिमों से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अगर झूठे हैं तो अल्लाह ने अपने बंदों को, अल्लाह बराह रास्त तो हम कलाम होता नहीं है, वो भी गैर मुस्लिम भी एतराज करते हैं ना, नबी ने ये किया, नबी ने ये किया, नबी ऐसे थे, माज़अल्लाह इल्जाम लगाते हैं। एक 9 साल की बच्ची से शादी कर ली, हम उसके दलाइल देते हैं भाई ये उस कल्चर में मायूब नहीं था और इसकी क्या क्या हिकमत, ना ये तो माज़अल्लाह ऐसे थे, वो बहुत सारे एतराजात करते हैं। तो हम कहते हैं गल वेले दी थे फल मौसम दा। मुख्तसर बात यह कि अल्लाह अपने बंदों से हिदायत जो दी है, या तो अल्लाह का बंदों से कोई लिंक ही नहीं है, उसने पैदा करके छोड़ दिया, ये तो अकल नहीं मानेगी ना। खालिक और मखलूक का रिश्ता तो सबसे पहले है। तो अल्लाह किन बातों से खुश होता है, किन बातों से नाराज होता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं तो फिर सच्चा बताओ कौन है भाई, वो बता सकते हैं। वो जो सच्चा लेकर आएंगे ना उनके ख्याल में उस पे 20, अगर नबी पर 1 एतराज होता है तो उस पर 20 एतराज हो रहे होंगे, सही है ना। तो हम कहते हैं भाई इसके अलावा, इससे पता चलता है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को पनपने दिया ही नहीं है। तो जिन बुजुर्गों से हमने इल्म हासिल किया, दीन हासिल किया, उन्हीं लोगों ने माजी में खिदमत सरअंजाम दी है, मैदान जिहाद में भी, तसव्वुफ के मैदान में भी, हदीस की खिदमत में भी, फिक़ह की खिदमत में भी, तफसीर में भी, तज़किया में भी, उन्हीं की रातों की इबादत है। मैं अपने शेख को जानता हूँ, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला रात में तहज्जुद में 5 रकत तिलावत किया करते थे और इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि हजरत ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा रोना बंद कर दे, सेहत को नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं, आज तो सबसे बड़ा मसला है अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता। हमारे हजरत को इतना आता था कि अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी ये कैफियत बोलो भाई खत्म कर दे। फिर उनकी तकरीबन 20 साल से ही ये बुखारी पढ़ाई है। इतना बुखारी पे उबूर था, बिदअत के बहुत खिलाफ थे, बहुत ज्यादा खिलाफ थे बिदअत के। अकायद ऐसे साफ सुथरे, हमने तो इन बुजुर्गों को देखा है, लेकिन निकालने वाले उनकी भी किताबों को गलत तोड़ मोड़ के कुछ भी निकाल के उनको भी इल्जाम लगा देते हैं। और हम जब कहते हैं इस इल्जाम का जवाब देने के लिए हम तैयार है, सामने बैठो, सामने बैठने के लिए तैयार, वो क्लिप बाजी ऑफ टाइम वेस्टिंग। तो ये जो है ना बुजुर्ग लेस मुआशरा, ये इस्लाम का मुआशरा नहीं है, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो आपको तरबियत करनी है, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा, जो आपका तज़किया करे, आपको तमीज सिखाए, सबसे पहले आदाब सिखाए, आपको मोहब्बत सिखाए, आपका ज़र्फ बड़ा कर दे कि इख्तिलाफ राय जब होता है मसाइल में तो उसको पेश करने का क्या तरीका होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तो हमने जिन बुजुर्गों को देखा, जिन अकाबिर को देखा, हमने उनमें अल्लाह का खौफ पाया। हमारे हजरत रहमहुल्लाह ताला का तकवा ऐसा मशहूर था कि उनके बारे में मशहूर था कि कोई एड़ी चोटी का जोर लगा दे, कोई चीज अगर नाजायज है ना वो इनसे करवा नहीं सकता। जिस चीज का साबित हो गया ना कि ये क्या है, गलत है शरीयत में। और बहुत सी चीजों में उन्होंने अपने बुजुर्गों से इख्तलाफ भी किया है, वो हम भी करते हैं। उनकी राय अगर बदल गई तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एहतराम के साथ। उन्होंने फतवे नहीं लगाए। मुफ्ती रशीद अहमद साहब फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को नहीं मानते थे, इसका कोई सबूत नहीं है। उनके उस्ताद मानते थे, लेकिन दोनों में मोहब्बत, एहतराम। हजरत ने पूरा रिसाला लिख दिया कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, लेकिन हजरत ने क्लिप बना के आवाम में आग बोलो भाई नहीं लगाई। तंजिया जुमले लिख लिख के जो लोग दुआ मांग रहे हैं उनको, उनकी नफरत है कि इनको तो कुछ भी नहीं आता,
ایک دفعہ ایک عالم آئے, بڑے عالم ہے ملک کے, وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھائی, حضرت نے ان سے کہا آپ نماز پڑھائیں, انہوں نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی. تو ہمارے ایک مرید, حضرت کے ایک مرید نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا ہے؟ بدعت ہے, اور انہوں نے مانگی بھی ہے, اور دوسرا بدعتی کو تو امام بنانا ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کی اپنی تحقیق ہے, یہ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نماز کے بعد مطلق دعا کی فضیلت ہے, اور فی نفسی رفع الیدین بھی ثابت, انہوں نے 2-3 روایتیں ملا کے ایک مسئلہ نکال لیا ہے. تو ان کی تحقیق ہے, یہ کوئی ایسی بدعت تھوڑی جس کی وجہ سے کفر اور فسق کے فتوے لگانا شروع کر دیں ہم. کتنا اللہ نے علم دیا مگر دوسرے کی رائے کا احترام. آج آپ دیکھ لو, 4 کوئی حدیث معلوم ہو جائے نا, فوراً کلپ بنا کے سارے علماء کی توہین کرے گا. ان کو تو حدیث کا نہیں پتا, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کے جو مریدین ہیں وہ جتنا بابا پرست ہوتے ہیں, اپنے بابے کو جتنا فالو کرتے ہیں نا ہر چیز میں, اتنا ہم اپنے بابوں کو فالو نہیں کریں. ہم تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں مفتی رشید احمد صاحب کی اتنی تعریفیں کر کے بھی ان کی ہر بات سے متفق نہیں تھی, ان کے ہر فتوے پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے, لیکن احترام کرتے ہیں بھائی, ان کی رائے تھی, ہماری رائے ہے. تو اللہ کی محبت اگر آپ کو ملے گی نا, پھر صحیح راستہ پتہ چلے گا. اور اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ بولو بھائی, اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. تو بزرگوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا دین خشک دین ہوگا, اس میں چاشنی نہیں ہوگی. حدیثوں کے نمبر آپ کو یاد ہو جائیں گے, رفع الیدین کے جھگڑے بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے, آمین ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, رفع الیدین کرنا ہے نہیں, یہ بہت ماسٹر ہو جاؤ گے. لیکن نمازوں سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہوتے بزرگ, وہاں بھی ہوتے ہیں, اصطلاح نہیں ہے بزرگ کی. بن باز بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے, انہوں نے کئی سال اپنے استاذ کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اور ان کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے کئی سال ان کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اصطلاحات میں تھوڑی پڑھنا چاہیے, بزرگ کو بزرگ کہہ دو, متقی کہہ دو, بابا کہہ دو, نیک کہہ دو, پیر و مرشد کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, ناموں میں نہیں رکھا. اصل تو حقیقت دیکھی جاتی ہے. تو جو بھی اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اسے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. رب کا وجود ایک حقیقت ہے, اور خدا کی قسم اسلام کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ احسان ہے کہ اگر جو اسلام کو فالو نہیں کرتے وہ خداؤں کو مانتے ہیں مگر جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں. وہ ایسا خدا کی عقل نہیں مانتی کہ وہ خدا ہو سکتے ہیں. اسلام واحد وہ مذہب ہے جو آپ کو سچی مچی کے خدا کا تعارف کرواتا ہے, وہ اوریجنل خدا کا بتاتا ہے آپ کو. بہت سے لوگ اسلام کے منکر ہیں, کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے. یہاں کا جو اصل مذہب ہے وہ تو کروڑوں خداؤں کا ہے نا, جو جاپانیوں کا اصل, اس کا جو پروننسیشن اتنی مشکل ہے یہاں کی. وہ بھی ہم اوچا کیچا کچا کون سا شہر تھا جہاں گئے تھے, وہ یار یاد نہیں ہو رہا مجھے, کیا نام تھا اس کا, جہاں نہیں آچا کچا کر کے ٹومیٹو کیچپ کا آ رہا تھا. نہیں یار وہ بھائی یہاں جو اصل جاپانی تھے نا, وہ آچا کچا کر کے بڑا مزے کا نام تھا اس کا. تو کتنے سارے خدا ہیں ان کے مذہب کا, میں نام بھول گیا. جو پرانا قدیم بدھسٹ تو بعد میں آئے نا, تو وہ اس سے پہلے کا جو مذہب تھا اس میں ہزاروں خدا ہیں. ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے, ادھر کا خدا الگ ہے. ہندوؤں کے الگ ٹائپ کے خدا ہیں, اتنے سارے بھگوان ان کے, کنفیوژن ہے. اس سے تھوڑی سکون ملے گا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ ایک شخص ہے جس کا ایک معبود ہے, اسے اس معبود کو خوش کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. اور ایک ہے جس کے ہزاروں مولا ہیں, ہزاروں آقا ہیں, تو کون سکون میں ہوگا بھائی؟ ان کا ادھر کا شادی کرانے کا دیوتا الگ ہے, بچہ پیدا کروانے کا دیوتا الگ ہے, رزق کا دیوتا الگ ہے, بیماری کو صحت دینے کا دیوتا بولو الگ ہے, 20 قسم کے دیوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا رب صرف وہی ہے جس نے اس کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور اس کائنات کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کائنات رکی بھی نہیں ہے, یہ پھیل رہی ہے. ہمارا رب وہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ وہ ماں کے رحم میں جاتے ہیں اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بننا شروع. ہم صرف اس خدا کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کریٹڈ ہے, وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے, وہ سب ہماری طرح کے محتاج انسان ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, ایک اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے, بے پرواہ ہے, قابل تعریف ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام میں ہی ملے گا آپ کو. اسلام کے علاوہ یا تو اسلام ہے یا ایتھیزم ہے, جو خدا کے ہی منکر ہیں. وہ تو بہت بڑی حماقت والا کام کر رہے ہیں کہ بنانے والے کا انکار کر دیا. تو مذہب میں آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ہے. وہ کتنا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو مسلمان پیدا کر کے یہ آزمائش سے بچا لیا اللہ نے آپ.
تو بجائے اس کے کہ اس نعمت پہ قدر کر کے یہاں لوگوں میں دعوت دیتے، ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے، ان کو ادھر لانے کے بجائے خود ہی ادھر کو کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد ناشکری کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس پر ایمان لے کر آئیں، اللہ کے احسانات کا استحضار کیا کرے. غیر مسلم جب کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تھینک یو ایک دوسرے کو بہت کہا جاتا ہے. اب کسی کو کوئی چیز ہے تھینک یو، وہ واپس کرے گا تھینک یو. ہمارے ہاں جو دیسی لوگ ہیں ان میں تھینک یو کی تھوڑی سی کمی ہے. ایسی چیزوں کی زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادتی کن چیزوں کے پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے آپ کو. تھینک یو کے بجائے وہاں تو یعنی الٹا کام چل رہا ہے. تو اسلام نے ہمیں کتنا ہم پر احسان کیا کہ اللہ کا ہمیں تعارف کروایا. پھر مزے کی بات یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں. مذہب میں تو ایسے نہیں لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں، سائنسدانوں میں بھی ہیں، پروفیسروں میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی. ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں، وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ ہے نا، لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے، ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر، ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے، بھائی گاڈ ہے، وہ خدا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آیا کرے نا، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ جواب دیا کرے شیطان کو اور انسان کو. ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے، سمجھنے، اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا، ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو میں نے بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میں نے یعقوب، یوسف علیہم السلام ان پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، میں نے انسانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، ان کی ہدایت کے لیے میں نے 4 مشہور آسمانی کتابیں آسمان سے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن. ان کے نام بھی بیان کر رہا ہے قرآن، اور یہ ساری ڈیٹیل. پھر ان میں اس نے لکھ دیا کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے. اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے، اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائیڈ ہوگی، شوہر کے بیوی پہ، بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے، تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے، یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے؟ کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے، یہاں سے مڑیے، یوں جائیے، سیدھے ہاتھ پہ، پھر الٹے ہاتھ پہ، پھر گولے گنڈے والا آئے گا. ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ. پھر تھوڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا. یہاں لوگ مجھے تھوڑے بات لمبی ہو جائے گی. تو رشید برگر والا آئے گا، پھر الٹے ہاتھ پہ نلی وہاری، یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے. ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے، پورا تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے. دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے، وہ چپ بول نہیں رہا، حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے، ہونٹ بھی ہے، پوری باڈی ہے، کوئی شاپ میں بھی نہیں گیا ہوا، کوئی دھماکہ ہوا قریب میں ایک دم شاپ میں چلا گیا، چپ کھڑا ہوا ہے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے؟ جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے، میں تو یہی. تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی، اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ انلیگل. ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی. 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی، پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا. لیکن جب یہ چیز پھیل گئی، اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے، تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی. تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہے. فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. قرآن کہہ رہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. انسان ہدایت کے لائق ہے. ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، تو انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا.
انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ, پورے کچھ اور بن جاؤ. یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے, یہ خطرناک ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا, ہمارے مطلب کا اسلام کہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا اب موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے. چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے, سیکولر بننا ہے, تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو, ٹکے بنا کے کھلا دو کسی کو, یا قبر میں ڈالو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مر گئے, جب آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہوئے تھے تو مر گئے, تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں ٹکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے ارشاد بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی, ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا, اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں, ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو, ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ لگاتے ہیں, حلال حرام حرام, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں, فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جو جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا, اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی کی آنکھیں, اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار, یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا, اچھا بہت معذرت کے ساتھ, تو یہ گھٹنے ان کے. اچھا تو اب کیا کروں, وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. اب جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو, کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو, تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے, تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا, ویسے بھی کیا کرنا ہے, تازہ تازہ ہے, ابھی تازہ تازہ مرا ہے ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے, کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے.